जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते सुनते ही कटवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा, हर सांस दे नाल शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जालंधर शहर में रहने वाली हूँ। संगत जी, मुझे गुरुपा ने अपने टेलीपैथिक के जरिए 11 दिन तक लगातार मुझे अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने का कहा है। संगत जी, यह मेरा तीसरा दिन है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कई बार सत्संग में सुना कि गुरुपा हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट हमारे सपने में ही कटवा देते हैं। संगत जी, कल परसों की यह भी बात होगी। संगत जी, मुझे अपना सपना आता है कि मैं घर से बाहर गई थी। मैं सपने में ही संगत जी जब मैं घर वापस आ रही थी, तो जैसे ही संगत जी मैंने अपने घर के मेन गेट तक पहुंची हूँ, संगत जी जो मैंने अपने हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप गुरुपा का पहना हुआ था, संगत जी वह टूट के और उसके मोती जी है वो इधर उधर फैल गए। संगत जी, मैंने सपने में ही बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि कैसे है वो कैसे हो गया। फिर संगत जी, मैं वो सारे मोतियों की इकट्ठा करने लग गई और फिर संगत जी मेरी आंखें खुल गई। फिर संगत जी, मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा का पता नहीं आपके लिए कितना बड़ा कष्ट था, जो आपने गुरुपा अपने सपने में ही उस संकट कष्ट को कटवा दिया के और कष्ट को दूर कर दिया। गुरुपा का आपका लाख लाख बार बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करने के लिए गुरुपा आप अपना आशीर्वाद और मेहर बनाए रखिए, अपने इस परिवार पर बनाए रखना संगत जी, मेरे बच्चों पर और सब संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखते समय कोई भी गलती हो गई तो भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी, अब मैं अपने अलग अलग सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं एक बार फिर से गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना, वाह वाह शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जालंधर में रहने वाली हूँ। आज मेरा चौथा दिन है सत्संग का, तो आइए सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी, आप मेरे टेलीपैथिक के हार्दिक शुभकामनाएं संगत जी। हमें गुरुपा का मैसेज आता था कि कुछ दिन पहले, और संगत जी हमें सत्संग भी आया था कि गुरुपा का तो सत्संग मेरी मम्मी आंटी जी की उस सत्संग को सुनते हैं, जो उसमें संगत जी गुरुपा ने एक काम कहा था कि बेटी 14 मार्च को होली वाले दिन तो बेटी चावल उबाल के उसमें चीनी मिक्स और घी मिक्स करके ना यह एंटी क्लॉकवाइज अपने घर से में और सिर के ऊपर से 7 बार घुमा के ना यह गाय को या फिर पंछियों को खिला देना। तेरे बेटे को जो भी बुरी नज़र लगी होगी, फिर बुरी कोई भी हो नेगेटिविटी होगी ना, तो वो सब दूर हो जाएगी। जो संगत जी गुरुपा का मैसेज जैसे हमने वैसे मैसेज किया और संगत ये बताया कि हमने वैसे ही सुबह शाम काम कर लिया। गुरुपा की कृपा आशीर्वाद से संगत जी, हम यह गाय को तो नहीं खिला पाए, पर हमने माफ़ करना गुरुपा, हमने वह अपनी छत के ऊपर पंछियों को ही खिला दिया। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा की, आपने हमें यह सत्संग के जरिए सुनवाया और हमसे यह आप अपने सुबह अपनी देख रेख में हमसे यह करवा दिया गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका शुक्राना अपने पूरे परिवार की तरफ से करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैंने कोई भी किसी से भी कोई झूठ बोल दिया हो गुरुपा, मुझसे कोई भी चुगली निंदा अगर किसी की भी हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। अगर मेरे परिवार वालों से भी कोई गलती हो तो भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, मुझे और मेरे परिवार को माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखते समय कोई भी भूल चूक हो गई तो भी माफ़ करना संगत जी गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग की तैयारी को यहीं विराम करती हूँ और अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है और संगत जी, गुरुपा ने मुझे 11 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। यह मेरा 5वां दिन है। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, आज हमें गुरुपा ने अपने सत्संग में बुलवाया। संगत जी, आज हम फिर सत्संग में गए थे। संगत जी, वहाँ पर आज हमने गुरुपा के साथ होली बनाई। संगत जी, आज अग्रवाल वाले आंटी जी के घर पर सत्संग था। उन्होंने संगत जी आज के सत्संग में गुरुपा के साथ होली मनानी थी। संगत जी, हम भी सत्संग का इनविटेशन आया था, तो संगत जी हम और मेरा भाई हम सत्संग पर गए। संगत जी, वहाँ गुरुपा का दरबार बहुत ही सुंदर तरह से सजाया था और संगत जी गुरुपा का चोला साहिब भी बहुत से ज़्यादा सुंदर था। संगत जी, सबसे पहले तो वो आंटी जी गुरुपा का वेलकम करती हैं और फिर संगत जी हम सब संगत जी तालियां बजाकर गुरुपा का वेलकम करते हैं। संगत जी, फिर हमें गुरुपा का जल प्रसाद और चाय प्रसाद और संगत जी आज चाय के साथ मटरी प्रसाद और गुजिया प्रसाद था। फिर संगत जी गुरुपा का हमने बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन दे रहे थे। संगत जी, गुरुपा ने हमें अपनी वादी में ओम के रूप में दर्शन दिए और फिर संगत जी ऐसा लगा रहा था कि जैसे गुरुपा ने साइड पर अपना हाथ रखा है और सब वहाँ संगत जी वहाँ पर ही गुरुपा का 5वीं उंगलियां भी छप भी रखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कड़ा प्रसाद में भी गुरुपा ने अपने ओम के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, पूरी तरह से ब्लेस सत्संग था गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने पूरी संगत को ब्लेसिंग दी और फिर हम सब ने संगत जी गुरुपा के साथ होली खेली और फूलों की संगत गुरुपा के रंग लगाया और फूल डालकर हम सब ने एक दूसरी संगत के रंग लगाकर होली खेली। संगत में गुरुपा ने डांस किया और बहुत मजा आया। संगत जी, और फिर संगत जी हमने लगातार प्रसाद खाया और फिर लंगर प्रसाद खाया। फिर आंटी जी की बेटी ने संगत जी मुझे गुरुपा का कैलेंडर वाला छोटा स्वरूप दिया। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप उन आंटी जी को भी ब्लेस करना और आशीर्वाद देना। उन्हें अपना गुरुपा का संगत जी, लेकिन आज अनजाने में ही गलती हुई थी कि जिसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ और सब परिवार से भी हुआ था कि जब हम संगत जी गुरु के वेलकम करते हैं तो संगत जी माना था, बाद में टेकते हैं जी। मैंने यह 4था सत्संग अटेंड करना था। 3 सत्संग मैं अटेंड कर चुकी हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे संगत जी मुझे यह गलती हो गई कि संगत जी जब वेलकम कर रहे थे तो संगत जी जब हमने गुरुपा को गद्दी पर विराजमान कर दिया ना, तो संगत जी अभी वेलकम वाला भजन चल रहा था और सब संगत तालियां बजा रही थी। तो संगत जी एक आंटी ने जीवन टेकने के लिए चली गई और तो वेलकम के बीच ही, और फिर संगत जी गुरुपा का कोई अचानक दिमाग से ही निकल गया था कि वेलकम के बाद माथा टेकना है और संगत जी मैं भी चली गई। संगत जी माथा टेकने के लिए चली गई। संगत जी फिर पूरे चुल के नाल ही चली गई। जी हाँ, आंटी गई तो मुझे लगा कि माथा टेकना होगा और मैं भी चली गई गुरुपा और संगत जी। फिर मुझे एक आंटी जी ने कहा कि वेलकम तो होने के तो गुरुजी के अभी बाद में माथा टेक लेना। तो अब गुरुपा और संगत जी मुझे याद आया कि माथा तो वेलकम के बाद टेकते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुपा और आंटी जी, अभी सभी संगत परिवार से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे सच में बिल्कुल भी याद नहीं रहा। गुरुपा और संगत जी, मेरी इस गलती को माफ़ कर देना गुरुपा और आंटी जी और सभी संगत परिवार। गुरुपा, अब वेलकम करने के लिए आपका शुक्राना, अपने आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा, अपने हमें अपनी संगत स्वरूप में इतनी बड़ी खुशखबरी और खुशी दी। आप हमारे साथ घर आए, इसके लिए भी शुक्राना। आप अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे परिवार पर बनाए रखना। संगत जी का सब संगत का कल्याण करना। गुरुपा, सरबत का भला करना। मैं एक बार फिर से गुरुपा और आंटी जी को संगत परिवार में अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखते समय कोई भूल चुकी या गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा और संगत जी, सब मैं अपने गले सत्संग को तैयारी करती हूँ। मैं एक बार फिर से गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहिब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर में रहने वाली हूँ। गुरुपा ने मुझे 11 दिन की सेवा बख्शी है, तो आज 11वें दिन का मेरा यह 6वां दिन है। आज संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहिब। संगत जी, मैं अपने आप सबको बताना चाहती हूँ कि परसों रात को मेरे साथ ना गुरुपा ने अपना मैजिक दिखाया था। संगत जी, हुआ यह है कि संगत जी हमारे पास ना घर में एक स्मार्टफोन है
तो संगत जी हमने वैसे तो वहाँ 2 GB का नेटवर्क चलवाते हैं, तो हम इस बार संगत जी नेटवर्क ना गलती से मामू ने 5 GB का करवा दिया। संगत जी हमारे फ़ोन से अक्सर रिचार्ज मामू ही डलवाते हैं, तो संगत जी इस बार गलती से ना उन्होंने 1.5 GB का नेट डलवा दिया था। तो उस बहस से संगत जी परसों ना 1.5 GB शाम तक पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। और फिर संगत जी मैं शुक्राना पूरी तरह से फ्री हो आराम से लिखती हूँ। तो संगत जी जब मैं सत्संग लिख रही थी तो माफ़ करना संगत जी, सच में मैंने ऐसे ही अपनी मम्मा से भाई कहा कि मुझे ना जल्दी से अपना सारा काम करके सत्संग शेयर करना है अपना। तो संगत जी मम्मा ने कहा कि जीवी तो आज ही ख़त्म हो चुकी है, तो अपना सत्संग शेयर कैसे करोगे। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी रात को ना एक वाईफाई ऑन होता है, वो शायद ना पीजी वाले होंगे, तो यह ना वाईफाई सिर्फ और सिर्फ रात को ही चलता है और इनका कोई प्रेशर पासवर्ड भी नहीं है, पर कभी कभार ना हो वो वाईफाई ना रात को भी ऑन नहीं होता ना। एक बार कनेक्शन करके देखती हूँ मम्मा। सब संगत ने 9 या 9:30 बजे का टाइम होगा, तो संगत जी मैंने कनेक्ट किया तो वाईफाई संगत जी ऑन था और सब कनेक्ट हो गया। तो संगत जी बाद में मैंने जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग लिखा और शेयर करने लगी, तो संगत जी वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो संगत जी मैंने मन में ही गुरुपा से कहा कि यह गुरुपा वाईफाई को कनेक्ट नहीं हो रहा, प्लीज़। और मेरा जीबी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो मुझे गुरुपाक्ष ने सेवा दी शुक्राना सत्संग करके कि वो कैसे करूँगी। अगर 12 बजे तक न्यू जीबी मिलती है तो शेयर करूँगी, तो गुरुपा अगला दिन हो जाएगा, तो मुझे वो सेवा करने अकॉर्डिंग लगातार सत्संग शेयर करने के हिसाब से याद सत्संग शेयर करना चाहिए। प्लीज़ आप कुछ कीजिए गुरुपा, नहीं तो मेरी सेवा के अनुसार आज के दिन सत्संग शेयर नहीं हो पाएगा। तो फिर संगत जी हुआ कि मैंने अरदास जो है अपने मन से गुरुपा से लगा कि जय गुरु जी बोल के सत्संग को सेंड किया, तब भी संगत जी वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ। तो तब जीबी भी तो नहीं थी संगत जी, थोड़ी देर के लिए तो गोल मोल सर्कल घूमता रहा, तो फिर घूमा और मैंने सत्संग शेयर किया ना, तो वो संगत जी शेयर हो गया था। संगत जी मैंने देखा कहा नहीं थी वाईफाई कनेक्ट था अभी तक और जीबी तो थी नहीं। जब संगत जी मेरा सत्संग शेयर हो गया था तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। तो संगत जी मैंने कहा कि गुरुपा आपने तो यह मैजिक से भी कर दिया। गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग बहुत बहुत। गुरुपा का आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर सेवा के बीच में टूटने नहीं से बचा लिया और मेरी सेवा को खराब होने से भी बचा लिया। गुरुपा मेरी गुरु सेवा को पूरा कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह गुरुपा सभी सरबत का भला करना। मुझसे अगर सत्संग लिखते समय कोई भूल चुके होगे तो मुझे माफ़ करना। मैं आज के गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम दीपिका है और मैं जालंधर से हूँ। मैं गुरु जी के लगातार 11 दिन की सेवा का शुक्राना सत्संग शेयर करी और आज ये मेरा 7वां दिन है। लक्की 7 की ब्लेसिंग। तो संगत जी आइए गुरु जी के मंत्र से सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरे भाई अंकल जी की तरफ से है। संगत जी मेरे भाई को गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा सत्संग जी हमने गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि माफ़ करना गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग थोड़ी देर से शेयर कर रही हूँ। मैंने काफ़ी देर से यह सत्संग शेयर किया था, मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी मैं सच बता रही हूँ थी कि गुरुपा का मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे बच्चे पर कष्ट आने वाले हैं और संभव है कि जनवरी के महीने में मेरे भाई को इतना तेज बुखार हो गया था। संगत जी हम सब डर गए थे। संगत जी घर पर एक मेडिसिन पड़ी थी तो मैंने उसे संगत जी गुरुपा के जल प्रसाद से दी, तो संगत जी उसका बुखार कुछ कम हो गया, लेकिन संगत जी थोड़े टाइम के लिए और संगत जी रात को फिर से बुखार हो गया। संगत जी तब अगले दिन मैंने इसकी दवाइयों की संगत जी घर पर पड़ी थी, तो संगत जी मेरा भाई दवाई खा ले रहा था। उससे कहा कि अब तो थोड़ी देर आराम कर ले दवाई खाकर, ताकि दवाई का असर हो, ताकि संगत जी हो गया। संगत जी मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे भाई को अक्सर ऐसे बुखार हो जाता है, पर वो गुरुपा की कृपा से ठीक हो जाता है। शुक्राना गुरुपा इसके लिए आपका। शायद इस बार संगत जी गुरुपा ने मेरे भाई के शरीर में जो भी बीमारियां थी उसे जड़ से ख़त्म करवाना था। तो संगत जी मैंने अपना काम कर रही थी किचन में, तब मेरा भाई संगत जी सोकर उठ गया और संगत जी मेरे भाई ने मुझसे कहा कि दीदी अरदास करना गुरुपा के आगे और नानी अम्मा को भी कहना कि वो मेरी अरदास करे, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। संगत जी मम्मी सुबह काम करके चले जाते और संगत जी मैं और मेरी बहन ही घर पर। संगत जी यह बात सुन के मैं पूरी तरह से डर गई थी कि मैंने अपने भाई के पूछा आखिर बात क्या है। नव संगत जी मेरे भाई ने घर का नाम नव है और पक्का नाम नवदीप है। संगत जी मैंने उससे पूछा कि नव सच बता कि आखिर बात क्या है, बुखार अभी भी ठीक नहीं हुआ क्या। और संगत जी मैंने अपने भाई को चेक किया तो बुखार अभी भी संगत जी वैसे ही था जब मेरा भाई पूरी तरह से गर्म था। संगत जी मेरा भाई अपने दिल से बात बता नहीं पा रहा था कि वह मम्मा और दादी टेंशन ना ले रहे। संगत जी मैंने अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ कि
कि वो हमें बात खुलकर नहीं बताएगा। तो संगत जी मैंने अपने भाई से कहा कि नव तुझे मेरी कसम सच सच बता कि क्या हो रहा है तेरे शरीर में, अब तक हमें बताए नहीं हो रहा, पता कैसे चलेगा कि कोई बात शाम को जब मेडिसिन स्टोर वाले भैया आएंगे तो वह बुखार चेक करवा लेंगे, तेरी दवाई बनवा लाऊंगी, तो कुछ बता तो सही। संगत जी उसने बताया कि दीदी जब ऐसे छाती पर हाथ रख रहा ना तो मुझे भारी भारी लग रहा है और मुझे समझ गहरा पीली पीली दिखाई दे रही है, मेरा सिर और लात वहाँ बहुत दूर रहा ने। संगत जी मैंने अपने भाई से कहा कि तू फिक्र मत कर, हमारे गुरुपा ने होते हुए कुछ भी नहीं होगा। ना गुरुपा के स्वरूप के आगे अरदास करके बड़े मंदिर को जल प्रसाद से, ना मेरे गुरुपा शरीर पहनना छोटी डालूंगी। संगत जी मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे अरदास करके थोड़े से जल से गुरुपा का बड़े मंदिर का जल प्रसाद डालकर गुरुपा के आगे ब्लेस करके अपने भाई को ऊपर गुरुपा का मंत्र जाप करते करते अपने भाई के ऊपर शरीर के ऊपर छींटे डाले सिर से पाँव तक। संगत जी धीरे धीरे मेरे भाई का बुखार कम होने लगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा कि शाम तक एक बार फिर से चेकअप करवा ले मेडिसिन लेकर, अगर कोई टेस्ट वगैरह करना होगा तो वो भी करवा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई को बुखार के ठीक करने के लिए संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ कि इससे आगे का सत्संग मैं कल शेयर करूँगी। गुरुपा अपनी कृपा और आशीर्वाद मेरे भाई पर बनाए रखना। गुरुपा अपने भूल चुके हुए तो हमें माफ़ करना। आज के विराम सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी आपके गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दीपिका, मैं जालंधर में रहने वाली हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सेवा बख्शी है, मेरा 8वां दिन है। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी मैं अपने कल के सत्संग को आगे शेयर करती हूँ। कल का सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए संगत जी मैंने आधा सत्संग अपने कल के सत्संग को शेयर कर दिया और आधा सत्संग आज मैं अपने साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कल के सत्संग में बताया था कि मेरे भाई पर बड़े मंदिर से जल के छींटे मारे तो उसका बुखार ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि दीदी मुझे जब सब पीला पीला दिखाई दे रहा है, तो संगत जी मैंने तब अपने भाई से पूछा कि नव तेरे को वॉशरूम कैसे कलर का आ रहा है, तो उसने संगत जी कहा कि पीला आ रहा है दी। तो संगत जी मेरे दिमाग में आपका ऐसा असर था जो जॉन्डिस के होते हैं, तो मैंने आपके मन को संगत जी शांत कराया और वही गुरुपा का ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो संगत जी फिर हमने मेडिकल स्टोर पर जाने गए शाम को। तो संगत जी सत्संग के मेडिकल स्टोर वाले भैया ने मेरे भाई से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तो संगत जी मेरे भाई ने उनको सब बता दिया। संगत जी तो मेरे भाई के शरीर में जो हो रहा था वो संगत जी भैया ने बुखार चेक किया तो कम था। संगत जी बुखार गुरुपा की कृपा से। पर संगत जी जो भाई मेडिकल स्टोर वाले ने कहते हैं कि मैंने ऐसा टेस्ट लिखे कि दवाई नहीं दूंगा, मैं क्योंकि भैया कहते हैं कि इसकी आंखें बैठ कर देख कर तो ऐसा लग रहा है कि इसे जॉन्डिस हो गया है, लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसे दवाइयाँ दे दूंगा तो आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इसका एक बार टेस्ट करवा लो। तो संगत जी मैंने भैया से कहा कि मैं एक बार मम्मा से पूछ लूं कि संगत जी मैंने अपनी मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा कि करवा लो टेस्ट, एक बार पता तो चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। संगत जी तो मैंने भैया का टेस्ट करवाया तो मन ही मन में बोल रही थी कि रिपोर्ट नॉर्मल हो, गुरुपा का सब ठीक हो या गुरुपा। संगत जी मैंने टेस्ट करवाया और सैंपल लेकर चली गई, लैब गई टेस्ट करवाने के लिए। तो भैया ने मुझे कहा कि रिपोर्ट को आने में टाइम लगेगा, आधा घंटा या घंटा भी लग सकता है, तो आप घर चले जाइए, रिपोर्ट आएगी मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। तो संगत जी हम आकर गुरुपा से अरदास कर रहे थे कि संगत जी रिपोर्ट नॉर्मल और नॉर्मल में भी फ़ोन आता, भैया कहते कि रिपोर्ट आ गई है आकर ले जाओ। तो संगत जी मैं और मम्मा आंटी गए और हम गए रिपोर्ट लाने के लिए और मैंने उनके को बहन के साथ घर पर ही रहने दिया क्योंकि मेरे भाई से संगत जी चला नहीं जा रहा था। संगत जी इतना तो संगत जी मैं और मेरी मम्मा हम गए और अपने संगत जी घर पर गुरुपा से कहा कि गुरुपा हमारे साथ चलो, हमें डर लग रहा है रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हो। तब संगत जी अचानक ना जाने बहुत सी सुंदर खुशबू आने लगी, कपूर और चंदन की मिक्स से थी। संगत जी हमारे पूरे घर में खुशबू आने लगी। संगत जी मेरी मम्मा को भी खुशबू का पता चला और मेरे भाई बहन को भी खुशबू आई। तब संगत जी हमने गुरुपा का शुक्राना किया, तो गुरुपा हमें अपने होने का एहसास करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मा रिपोर्ट लेने के
के लिए गए तो संगत जी हमने पूरे रास्ते खुशबू आती रही। संगत जी जब हम गए तो संगत जी मेडिकल स्टोर वाले भैया ने बताया कि थोड़ा सा जॉन्डिस आया है, खून भी कम है और पेट में इन्फेक्शन भी है। संगत जी हम डर गए तो संगत जी भैया ने कहा कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अभी स्टार्टिंग्स में है, ठीक हो जाएगा। संगत जी उन्होंने मेडिसिन दी और हम घर ले आए। संगत जी गुरुपा को हमने बता रहे थे कि मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट आने वाला है, तो मैंने छोटे कष्टों में काट दिया और यह जो कष्ट है ना इसी में बहुत जल्द ही ख़त्म कर दूंगा और सब ठीक कर दूंगा। संगत जी हमने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा शायद कोई बड़ा ही कष्ट था जो आपने छोटे में कटवा दिया। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।